अगर आप रांची यूनिवर्सिटी के किसी भी कॉलेज में नामांकन लेना चाहते हैं यूजी में, तो आपका कट ऑफ हाई जा सकता है, सीटें कम हो सकती है। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप। नमस्कार, जोहार, मेरा नाम नीरज कुमार है और आप सभी का स्वागत है एनकेपी प्रोडक्शन में। तो चलिए आज बात करने वाले हैं, वो है आपका जो जितने भी कॉलेजेस हैं रांची यूनिवर्सिटी के अंतर्गत में, उनके सीटें कम होने को लेकर के ये अटकलें आ रही थी। एडमिशन में देरी हो चुकी है और भी देरी हो रहा है। कब से एडमिशन चालू होगा पूरा डिटेल में बात करने वाले हैं। आप अंत तक वीडियो पे बने रहेंगे। जो मेरे चैनल पे पहली बार आए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर ले, बगल के बेल आइकन को भी दबा ले ताकि हर तरह का अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। जी हाँ दोस्तों, आप सही सुन रहे हैं कि अगर क्लस्टर सिस्टम लागू होता है तो सीटें कम हो जाएंगी। सीटें कम होंगी रांची यूनिवर्सिटी के अंतर्गत में। अभी जो करंट स्थिति अगर हम बताएं तो 22 अंगीभूत कॉलेज हैं जिसमें अभी यूजी और पीजी की पढ़ाई चलती है। और अगर क्लस्टर सिस्टम आता है, क्लस्टर सिस्टम के साथ आते हैं तो सीटें जो हैं वो कम हो जाएंगी। आंकड़ा के अनुसार अगर हम बताएं तो अभी जो है 40,000 सीटों पे नामांकन होता है, जो कि आपका वर्तमान में रांची यूनिवर्सिटी के संबंध में जितने अंगीभूत कॉलेज हैं उसमें 40,000 सीटों पे अभी नामांकन होता है। अगर क्लस्टर सिस्टम के वाइज आते हैं तो 36,000 एडमिशन होगा, मतलब कि 4,000 सीटें कम हो जाएंगी। 4,000 सीट कम होने का मतलब है कट ऑफ आपका हाई चला जाएगा। मतलब कि जो भी स्टूडेंट यूजी में एडमिशन करना चाहते हैं, आप बैकअप लेकर के ज़रूर चलिएगा। मतलब कि अब रांची यूनिवर्सिटी के अंतर्गत में जैसे कि मान के चलें, वुमेंस कॉलेज हो गया, मारवाड़ी कॉलेज हो गया, डोरंडा कॉलेज हो गया, या फिर जितने भी तरह का कॉलेजेस एसोसिएटेड हैं, अगर आप इस पर एडमिशन लेना चाहते हैं तो जो 40,000 सीटों पे एडमिशन होता था वो घट करके 36,000 सीटों पे आ जाएगा। मतलब 4,000 सीट जहां हट रहा है वहीं पर आपका इफ़ेक्ट कहां पे पड़ेगा, वो जो आपका इफ़ेक्ट दिखेगा वो 4,000 कटअप पे चला जाएगा। मतलब कि अगर सीटें कम हैं, कटअप क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। अगर आप बैकअप नहीं ले रहेंगे किसी भी अदर तरह के कॉलेजेस में जिसमें कम परसेंटेज में एडमिशन हो जाता है, आप उस पर आप नहीं लिए रहेंगे तो आपके लिए दिक्कत होगी। बैकअप कौन सा कॉलेज के लिए ले सकते हैं, आगे जा करके एक अलग से उसमें वीडियो में ला दूंगा। अभी हम अगर बात करें क्लस्टर सिस्टम लागू करने का मेन रीज़न ये है कि बच्चों को जो है एक स्पेसिफिक सेंटर वाइज में मिलेगा, सब्जेक्ट वाइज, मतलब सब्जेक्ट वाइज स्पेसिफिक मिलेगा। जैसे कि हम बात करें साइंस को लेकर के डेडिकेटेड, तो आपका डोरंडा कॉलेज हो जा रहा था। वहीं पे अगर मारवाड़ी का अगर बात करें तो इस पर क्या क्या आ रहा है, तो वनिज हो जा रहा था। इसके साथ साथ में और भी चीज़ें उसमें ऐड हो रही थी। तो ये अभी क्लियर नहीं है, जैसा क्लियर होगा उस समय मैं आपको अपडेट कर दूंगा। एडमिशन होने की चांसेस जो है जून के सेकेंड वीक में हमने प्रिडिक्ट किया हुआ था, जून का सेकेंड वीक, या हो सकता है जून के थर्ड वीक भी चला जाए, क्योंकि जब तक इसका सीट का निर्धारण नहीं होगा तब तक इसमें एडमिशन नहीं चालू होगा। एक ही माध्यम है चालू एडमिशन होने का, वो है चांसलर पोर्टल के थ्रू से ही आपका फॉर्म फिलअप होगा। अब यहाँ पे है नामांकन का इंतज़ार में विद्यार्थी हैं और इस पे जो है सीटें घटने पर होगी परेशानी, ये तो क्लियर बात है होगा। तो इंटरमीडिएट के जितने स्टूडेंट हैं, घबराना नहीं है। इसके अलावा भी कहाँ कहाँ पे एडमिशन हो सकता है पूरा डिटेल हम आपको बताते रहेंगे। कम परसेंटेज में भी किस कॉलेज में आप एडमिशन ले सकते हैं, अभी उस पर भी बात करेंगे। ग्रामीण तौर पे जो कॉलेजेस होंगे उस पर ये क्लस्टर सिस्टम लागू नहीं होगा, जहाँ तक कि ये अपडेट है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में जो होंगे उसमें सारा जे एज इट इज़ जो चल रहा था वो चलता रहेगा। अगर हम यहाँ पर अगर बात करें कि किस कॉलेज में किस विषय की पढ़ाई होने की संभावना है, तो आपका बात करें उसमें डोरंडा कॉलेज में जो है विज्ञान विषयों की पढ़ाई होगी। वहीं मारवाड़ी कॉलेज रांची में वनिज, इकोनॉमिक्स, मैनेजमेंट और बीएड के लिए विकसित किया जाएगा। तो मतलब कि मारवाड़ी में अभी आपको पता है कि बीएड नहीं होता है, और इसके अलावा फिर सारा कोर्सेज वहाँ से हट जाएंगे। तो अभी आपको बहुत बड़ा अपडेट के साथ में वेट करना पड़ेगा। जब तक फॉर्म नहीं निकलेगा तब तक ये क्लियर नहीं होगा किसके साथ में हम जा रहे हैं। इसके साथ में अगर हम बात करें जेएन कॉलेज धुरवा में जो है सोशल साइंस, इकोनॉमिक्स, फिलॉसफी, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, बंगाली, क्रिएटिव एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स और लीगल स्टडीज़ की पढ़ाई प्रस्तावित है। मतलब ये प्रस्तावित किया गया है क्लस्टर सिस्टम के अनुसार, लेकिन 2026 से 23 में ये लेट इसलिए हो रहा है क्योंकि अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ है, सीटें उनको क्लियर नहीं हुई कि कितने सीटों के साथ में जाएंगे, कहाँ कहाँ पे जाएंगे, जिसके वजह से ये अभी अटकलें चालू है। तो जून के सेकेंड या थर्ड वीक, सेकेंड का लास्ट या फिर जून के थर्ड वीक में आपका चांसेस है फॉर्म आने का,
ये चांसलर पोर्टल के थ्रू से ही होगा, किसी तरह का दलाल के पीछे मत पड़िएगा। अभी हो सकता है कि बहुत सारे दलाल ऐसे पकड़ लेंगे आपको कि आइए हम एडमिशन करा देंगे, कभी भी गलती से मत जाइएगा। कोशिश कीजिए, अलर्ट रहिए, और जो भी अपडेट आपके सामने होगा मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। बने रहेंगे इस तरह का अपडेट को पाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।